ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। सावन माह प्रारंभ हो चुका है और अनेक श्रद्धालु इस माह में ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ऐसे ही शुभ अवसर पर हम वयम पर आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे। तो आइए इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई यह जानकर आप भी भक्ति के सागर में आनंद का अनुभव करिए। आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के काठियावाड़ स्थित प्रभास में विराजमान है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं। अपनी 27 बेटियों का विवाह उन्होंने चंद्रदेव सोम से कर दिया, लेकिन चंद्रदेव को अपनी 27 पत्नियों में से सबसे प्रिय रोहिणी थी। बाकी की 26 दक्ष बेटियों को चंद्रदेव की पत्नी होने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। इस बात से सभी बेटियां दुखी थी। तब 26 बेटियों ने दुखी मन से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष से कही और आगे क्या करना चाहिए इस बात पर चर्चा की। तब इस बात पर विचार करते हुए प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से मिलना उचित समझा और उन्हें समझाया कि वे सभी पुत्रियों के साथ एक समान बर्ताव करें, और ऐसा कहकर वे चले गए। उन्हें लगा कि चंद्रदेव उनकी बात को समझेंगे, लेकिन चंद्रदेव पर प्रजापति दक्ष की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पहले के जैसे ही बाकी पत्नियों के साथ व्यवहार करते रहे हैं। इस बात से बाकी पत्नियां बहुत ही दुखी हो गयी। बेटियों ने पुनः यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई। फिर से प्रजापति दक्ष अपने दामाद के घर गए और समझाया कि बाकी की बेटियों के साथ एक समान व्यवहार करे। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष वहां से चले गए, लेकिन इस बात का चंद्रदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनः इस बात की खबर प्रजापति दक्ष को लगी और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देने का निर्णय लिया और चंद्रदेव से कहा कि तुमने बार बार मेरे द्वारा समझाए जाने पर भी मेरी बात नहीं मानी और मेरी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं तुम्हें क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप देता हूँ। इसके बाद चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए और धीरे धीरे क्षीण होने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। तब चंद्रदेव ने शिवलिंग की पूजा की और घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को रोग मुक्त किया और ये भी कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहेगी और हर पूर्णिमा को चंद्रदेव को पूर्ण रूप प्राप्त होता है। पंचांग इसी आधार पर कार्य करता है। श्राप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से सोमनाथ में ही रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, क्योंकि चंद्रदेव ने ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा है। श्री सोमनाथ के इस वैभव संपन्न पवित्र स्थान पर अनेक बार मुगलों द्वारा आक्रमण हुए, जो इस प्रकार है। 722 ईस्वी में सिंध का सूबेदार जूनामद ने प्रथम आक्रमण करके अनगिनत खजाना लूट ले गया। 11 मई 1025 ईस्वी को महमूद गजनी ने श्री सोमनाथ की भव्य मूर्ति तोड़ डाली। इस दिन उसने 18 करोड़ का खजाना लूटा। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1479 मई मोहम्मद बेगड़ा, 1503 मुजफ्फर शाह, 1701 में औरंगजेब ने मंदिर को भ्रष्ट किया और अनगिनत संपत्ति लूट ली। 1783 मई साध्वी अहिल्या देवी होलकर ने मंदिर का नया निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काका साहब गाडगी जी की सलाह से मंदिर का जीर्णोद्धार किया।
11 मई 1951 को इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। श्री सोमनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो पर हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सोमनाथ।